एटॉमिक हैबिट्स, आदतें कैसे बनाएं और सुधारें। संक्षिप्त सारांश। परिचय। क्या आप अपनी आदतों को सुधार कर अपने जीवन में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं? एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की एक प्रसिद्ध किताब है जो बताती है कि छोटी छोटी आदतें मिलकर कैसे बड़े बदलाव लाती हैं। ये किताब हमें आदतों को बनाने, सुधारने और बुरी आदतों को तोड़ने का साइंटिफिक तरीका सिखाती है। एटॉमिक हैबिट्स, पहला चैप्टर, छोटे बदलाव बड़े नतीजे। परिचय। क्यों छोटे बदलाव महत्वपूर्ण होते हैं? कई लोग मानते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना है तो हमें बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असल बदलाव छोटे छोटे सुधारों से आता है। इस अध्याय में लेखक हमें 1% सुधार के नियम से परिचित कराते हैं, जो बताता है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो लंबे समय में इसका प्रभाव चमत्कारी हो सकता है। ये नियम कॉम्पाउंड इफेक्ट की तरह काम करता है, जिसमें छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1% सुधार का जादू गणित के जरिए समझें। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं। इसका मतलब है कि 1.01 to the power of 365 equals 37.78, यानी साल भर में आप लगभग 38 गुना बेहतर बन सकते हैं। वहीं अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो 0.99 to the power of 365 equals 0.03, यानी एक साल बाद आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें, चाहे वे अच्छी हो या बुरी, हमारे भविष्य को गहराई से प्रभावित करती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बड़ा लक्ष्य नहीं, बेहतर सिस्टम जरूरी। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए बड़े लक्ष्य तय करते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे एक किताब लिखनी है, मुझे टॉप रैंक हासिल करनी है। लेकिन केवल लक्ष्य निर्धारित करने से कुछ नहीं होता, असली ताकत सिस्टम में होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, ग्रेटर देन, आपका वर्तमान स्तर आपकी आदतों का परिणाम है, न कि आपके लक्ष्य का। अगर आपका सिस्टम सही है तो सफलता अपने आप मिलेगी। उदाहरण। गलत तरीका, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। सही तरीका, मैं हर दिन हेल्दी फूड खाऊंगा और 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। यानी सही आदतों को अपनाने से लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बुरी आदतें क्यों बनी रहती हैं? अक्सर हमें पता होता है कि कोई आदत खराब है, फिर भी हम उसे नहीं छोड़ पाते। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। 1. छोटे बदलाव तुरंत दिखते नहीं हैं। अगर आप रोजाना एक चॉकलेट खाएंगे तो तुरंत मोटे नहीं होंगे, लेकिन 6 महीने बाद फर्क दिखने लगेगा। इसी तरह अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन 6 महीने बाद आप कई किताबें पढ़ चुके होंगे। 2. बुरी आदतें आसान होती है। टीवी देखना, सोशल मीडिया चलाना, जंक फूड खाना आसान लगता है, जबकि अच्छी आदतें जैसे वर्कआउट करना या मेडिटेशन करना थोड़ी मुश्किल लगती हैं। इसलिए अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें उन्हें आसान और आकर्षक बनाना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छोटी आदतों का बड़ा असर। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम सालों तक औसत दर्जे की रही। वे कभी भी ओलंपिक या टूर डी फ्रांस में नहीं जीत पाए थे, लेकिन जब डेव ब्रेल्सफोर्ड को कोच बनाया गया तो उन्होंने 1% सुधार की नीति अपनाई। उन्होंने हर चीज में छोटे छोटे सुधार किए। चेकमार्क साइकिल की सीट को थोड़ा ज्यादा आरामदायक बनाया। चेकमार्क साइकिल चालकों के सोने के पैटर्न को बेहतर किया। चेकमार्क हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल शुरू किया ताकि बीमारियों से बचा जा सके। चेकमार्क उनके हेलमेट को अधिक एरोडायनेमिक बनाया। इन छोटे छोटे सुधारों का नतीजा यह निकला कि अगले कुछ वर्षों में उन्होंने ओलंपिक और टूर डी फ्रांस में कई गोल्ड मेडल जीते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है? 1. छोटे बदलाव समय के साथ बहुत बड़े नतीजे देते हैं। 2. लक्ष्य से ज्यादा जरूरी सही सिस्टम बनाना है। 3. अच्छी आदतों को बनाना और बुरी आदतों को छोड़ना तभी संभव है जब हम उनके छोटे छोटे प्रभाव को समझें। 4. कंसिस्टेंसी, निरंतरता की सफलता की कुंजी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला अध्याय सुनने से पहले एक दिलचस्प सवाल। अब तक हमने समझा कि आदतें कैसे बदलती हैं, लेकिन अगला बड़ा सवाल यह है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हमारी आदतें हमारी पहचान को कैसे प्रभावित करती हैं? क्या कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी आदतें बदलकर एक नया इंसान बन सकता है? इसका जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। दूसरा चैप्टर, आपकी पहचान और आदतों का संबंध। परिचय।
पहले अध्याय में हमने सीखा कि छोटे बदलाव समय के साथ बड़े नतीजे देते हैं और सही सिस्टम बनाना लक्ष्य से ज़्यादा जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ आदतें बदलने से कोई व्यक्ति पूरी तरह बदल सकता है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब होता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। यानी अगर आप अपनी आदतों को मजबूती से अपनाना चाहते हैं तो आपको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को भी बदलना होगा। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि हमारी आदतें और पहचान एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं और हमें अपनी आदतों को मजबूती से अपनाने के लिए क्या करना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ज़्यादातर लोग आदतें अपनाने के लिए इस क्रम को फॉलो करते हैं। 1. परिणाम आउटकम पर ध्यान देते हैं, मुझे वजन कम करना है। 2. प्रक्रिया प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, मुझे डाइट और एक्सरसाइज करनी होगी। 3. पहचान आइडेंटिटी पर ध्यान नहीं देते, मैं फिट इंसान हूँ। लेकिन ये गलत तरीका है। सही तरीका उल्टा होना चाहिए। पहचान प्रक्रिया परिणाम। 1. पहचान बदले आइडेंटिटी, मैं एक फिट इंसान हूँ। 2. प्रक्रिया अपनाएं, प्रोसेस फिट लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं। 3. परिणाम खुद ब खुद मिलेगा, आउटकम मेरा वजन कम होगा। जब आप खुद को किसी पहचान से जोड़ते हैं तो आपके लिए उस आदत को अपनाना आसान हो जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप रीडर हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिट इंसान हैं। अगर आप हर दिन संगीत का अभ्यास करते हैं तो आप संगीतकार हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, ग्रेटर देन, हर आदत एक वोट की तरह काम करती है जो ये तय करता है कि आप कौन हैं। अगर आप रोज अच्छी आदतें अपनाते हैं तो आप खुद को एक बेहतर व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। पहचान बदलने का 2 चरणीय तरीका। चरण 1, आप तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। आपको सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछना होगा, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूँ। अगर मैं इस आदत को अपनाऊं तो मेरी पहचान क्या होगी। उदाहरण, क्रॉस मार्क, मैं रोज किताब पढ़ूंगा। गलत तरीका, चेक मार्क, मैं एक रीडर हूँ इसलिए मैं रोज पढ़ूंगा। सही तरीका, क्रॉस मार्क, मुझे धूम्रपान छोड़ना है। गलत तरीका, चेक मार्क, मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। सही तरीका, जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं तो वह आदत अपने आप आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चरण 2, छोटी छोटी जीत हासिल करें। आपकी आदतें तभी मजबूत होंगी जब आपको छोटी छोटी सफलताएं मिलेंगी। छोटे सबूत, स्मॉल विंस, ही पहचान को मजबूत बनाते हैं। उदाहरण, अगर आप एक पेज भी पढ़ते हैं तो आपने रीड बनने का सबूत दिया। अगर आप 5 पुशअप्स भी करते हैं तो आपने फिट इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। अगर आप एक सिगरेट भी कम करते हैं तो आपने धूम्रपान मुक्त व्यक्ति बनने का पहला कदम लिया। हर छोटी जीत आपकी नई पहचान को मजबूत करती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4, फेक इट टिल यू मेक इट, नहीं बल्कि प्रूव इट टिल यू मेक इट। कई लोग कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं प्रूव इट टिल यू मेक इट। यानी आपको बार बार छोटे छोटे कार्य करके खुद को साबित करना होगा कि आप नए इंसान बन चुके हैं। अगर आप खुद को एक लेखक मानते हैं तो लिखना शुरू करें। अगर आप खुद को एक धावक मानते हैं तो दौड़ना शुरू करें। अगर आप खुद को एक पॉजिटिव इंसान मानते हैं तो रोज अच्छी बातें बोलें। जब आप इन कार्यों को बार बार करेंगे तो वे आदत बन जाएंगी और आप वाकई वही इंसान बन जाएंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5, अपनी पुरानी पहचान छोड़ना क्यों मुश्किल है। समस्या, अगर आप सालों से किसी बुरी आदत के साथ जी रहे हैं तो वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। मैं आलसी हूँ, मैं हमेशा देर करता हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं हमेशा पैसे उड़ाता हूँ। अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे तो आप वही रहेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी पुरानी पहचान बदलनी होगी। नया नजरिया अपनाएं। चेक मार्क, मैं आलसी नहीं हूँ बल्कि मैं एक्टिव इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। चेक मार्क, मैं वक्त का पाबंद इंसान बनने के लिए छोटे कदम उठा रहा हूँ। चेक मार्क, मुझे पढ़ाई पसंद है और मैं इसे धीरे धीरे बेहतर कर रहा हूँ। चेक मार्क, मैं अपने पैसों को समझदारी से खर्च करता हूँ। पुरानी पहचान छोड़ते ही आपकी आदतें बदलने लगेंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष, दूसरा अध्याय हमें क्या सिखाता है। पहचान बदलने से आदतें अपने आप बदलती हैं। परिणाम पर नहीं बल्कि पहचान पर ध्यान दें। हर अच्छी आदत एक वोट की तरह काम करती है जो आपको बेहतर इंसान बनाती है।
छोटी छोटी जीत से नई पहचान को मजबूत करें। पुरानी पहचान छोड़ें और नई पहचान अपनाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला अध्याय सुनने से पहले एक दिलचस्प सवाल। अब हम समझ चुके हैं कि आदतें हमारी पहचान को बदल सकती हैं, लेकिन अगला बड़ा सवाल यह है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा कोई भी आदत कितने समय में बनती है? क्या 21 दिन का नियम सच है या इसके पीछे कुछ और साइंस छिपी है? इसका जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। एटॉमिक हैबिट्स, आदतें कैसे बनाएं और सुधारें। संक्षिप्त सारांश। परिचय। क्या आप अपनी आदतों को सुधार कर अपने जीवन में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं? एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की एक प्रसिद्ध किताब है जो बताती है कि छोटी छोटी आदतें मिलकर कैसे बड़े बदलाव लाती हैं। ये किताब हमें आदतों को बनाने, सुधारने और बुरी आदतों को तोड़ने का साइंटिफिक तरीका सिखाती है। एटॉमिक हैबिट्स पहला चैप्टर, छोटे बदलाव बड़े नतीजे। परिचय। क्यों छोटे बदलाव महत्वपूर्ण होते हैं? कई लोग मानते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना है तो हमें बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असल बदलाव छोटे छोटे सुधारों से आता है। इस अध्याय में लेखक हमें 1% सुधार के नियम से परिचित कराते हैं, जो बताता है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो लंबे समय में इसका प्रभाव चमत्कारी हो सकता है। ये नियम कॉम्पाउंड इफेक्ट की तरह काम करता है, जिसमें छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1% सुधार का जादू गणित के जरिए समझें। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं। इसका मतलब है कि 1.01 to the power of 365 equals 37.78, यानी साल भर में आप लगभग 38 गुना बेहतर बन सकते हैं। वहीं अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो 0.99 to the power of 365 equals 0.03, यानी एक साल बाद आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें, चाहे वे अच्छी हो या बुरी, हमारे भविष्य को गहराई से प्रभावित करती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बड़ा लक्ष्य नहीं, बेहतर सिस्टम जरूरी। हम में से ज्यादातर लोग अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए बड़े लक्ष्य तय करते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे एक किताब लिखनी है, मुझे टॉप रैंक हासिल करनी है। लेकिन केवल लक्ष्य निर्धारित करने से कुछ नहीं होता, असली ताकत सिस्टम में होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, ग्रेटर देन, आपका वर्तमान स्तर आपकी आदतों का परिणाम है, न कि आपके लक्ष्य का। अगर आपका सिस्टम सही है तो सफलता अपने आप मिलेगी। उदाहरण, गलत तरीका, मुझे 10 किलो वजन कम करना है। सही तरीका, मैं हर दिन हेल्दी फूड खाऊंगा और 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। यानी सही आदतों को अपनाने से लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बुरी आदतें क्यों बनी रहती हैं? अक्सर हमें पता होता है कि कोई आदत खराब है, फिर भी हम उसे नहीं छोड़ पाते। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। 1, छोटे बदलाव तुरंत दिखते नहीं हैं। अगर आप रोजाना एक चॉकलेट खाएंगे तो तुरंत मोटे नहीं होंगे, लेकिन 6 महीने बाद फर्क दिखने लगेगा। इसी तरह अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन 6 महीने बाद आप कई किताबें पढ़ चुके होंगे। 2, बुरी आदतें आसान होती है। टीवी देखना, सोशल मीडिया चलाना, जंक फूड खाना आसान लगता है, जबकि अच्छी आदतें जैसे वर्कआउट करना या मेडिटेशन करना थोड़ी मुश्किल लगती हैं। इसलिए अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें उन्हें आसान और आकर्षक बनाना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। छोटी आदतों का बड़ा असर। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम सालों तक औसत दर्जे की रही। वे कभी भी ओलंपिक या टूर डी फ्रांस में नहीं जीत पाए थे, लेकिन जब डेव ब्रेल्सफोर्ड को कोच बनाया गया तो उन्होंने 1% सुधार की नीति अपनाई। उन्होंने हर चीज में छोटे छोटे सुधार किए। चेकमार्क साइकिल की सीट को थोड़ा ज्यादा आरामदायक बनाया। चेकमार्क साइकिल चालकों के सोने के पैटर्न को बेहतर किया। चेकमार्क हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल शुरू किया ताकि बीमारियों से बचा जा सके। चेकमार्क उनके हेलमेट को अधिक एरोडायनेमिक बनाया। इन छोटे छोटे सुधारों का नतीजा यह निकला कि अगले कुछ वर्षों में उन्होंने ओलंपिक और टूर डी फ्रांस में कई गोल्ड मेडल जीते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है? 1, छोटे बदलाव समय के साथ बहुत बड़े नतीजे देते हैं। 2, लक्ष्य से ज्यादा जरूरी सही सिस्टम बनाना है। 3, अच्छी आदतों को बनाना और बुरी आदतों को छोड़ना तभी संभव है जब हम उनके छोटे छोटे प्रभाव को समझें। 4, कंसिस्टेंसी निरंतरता की सफलता की कुंजी है।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगला अध्याय सुनने से पहले एक दिलचस्प सवाल। अब तक हमने समझा कि आदतें कैसे बदलती हैं, लेकिन अगला बड़ा सवाल यह है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा हमारी आदतें हमारी पहचान को कैसे प्रभावित करती हैं? क्या कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी आदतें बदलकर एक नया इंसान बन सकता है? इसका जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। एटॉमिक हैबिट्स अध्याय 4, अपनी आदतों को अटूट कैसे बनाएं। परिचय। अब तक हमने सीखा कि आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें सुधारने या छोड़ने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमें किसी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। आपने कितनी बार एक्सरसाइज या पढ़ाई शुरू की, लेकिन कुछ हफ्तों बाद छोड़ दी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। क्यों कुछ लोग सालों तक एक ही अच्छी आदतों को बनाए रखते हैं, जबकि दूसरे लोग जल्दी हार मान लेते हैं? इसी सवाल का जवाब इस अध्याय में है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. आदतें छोड़ने की सबसे बड़ी वजह मोटिवेशन पर निर्भर रहना। बहुत से लोग मानते हैं कि आदतों को बनाए रखने के लिए मोटिवेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है, लेकिन असल में मोटिवेशन समय के साथ कम हो जाता है। चेकमार्क। पहले दिन जोश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता है। चेकमार्क। अगर हम सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो आदत ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। चेकमार्क। हमें ऐसी रणनीति चाहिए जिससे आदतें बिना मोटिवेशन के भी बनी रहें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। तो समाधान क्या है? समाधान है सिस्टम बनाना और ट्रैकिंग करना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. अपनी आदतों को मजबूत करने के 4 बेहतरीन तरीके। आदत ट्रैकिंग। हैबिट ट्रैकिंग। खुद को जवाबदेह बनाएं। अगर आप रोज अपनी आदत को ट्रैक करेंगे तो वह ज़्यादा दिनों तक टिकेगी। चेकमार्क। के कैलेंडर या ऐप में हर दिन अपनी आदत को मार्क करें। चेकमार्क। अगर आपने जिम किया तो उसे लगाएं, अगर नहीं किया तो खाली छोड़ दें। चेकमार्क। जितने ज़्यादा दिन लगातार आदत को निभाएंगे उतनी आपकी आदत मजबूत होगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उदाहरण, अगर आपने 30 दिन लगातार सुबह जल्दी उठने की आदत बनाई है तो 31वें दिन छोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि आपका दिमाग ये पैटर्न बना चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आदत को आसान बनाएं। मेक इट ईजी। अगर कोई आदत कठिन लगेगी तो आप जल्दी छोड़ देंगे, इसलिए इसे आसान बनाने का तरीका अपनाएं। चेकमार्क। बड़ी आदतों को छोटे हिस्सों में बांटें। चेकमार्क। हर दिन 50 पेज पढ़ने की बजाय हर दिन सिर्फ 2 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें। चेकमार्क। 1 घंटे एक्सरसाइज की बजाय 5 मिनट एक्सरसाइज से शुरू करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर आदत का पहला कदम आसान होगा तो उसे करना ज़्यादा आसान लगेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अपनी पहचान के साथ जोड़ें। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अगर आप खुद को एक रनर या रीडर मानते हैं तो दौड़ना या पढ़ना आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। चेकमार्क। पहले खुद को एक नई पहचान दें। चेकमार्क। मैं वजन कम कर रहा हूँ की बजाय खुद से कहें मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। चेकमार्क। मैं कभी कभी किताबें पढ़ता हूँ की बजाय कहें मैं एक रीडर हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आदतें अपने आप बन जाती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आदतों को छोड़ने का डर पैदा करें। मेक इट हार्ड टू क्विट। अगर आदत को छोड़ना महंगा या कठिन हो जाए तो हम उसे निभाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। चेकमार्क। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को बताएं कि आप एक आदत बना रहे हैं। चेकमार्क। उनसे कहें कि अगर आप आदत नहीं निभाएंगे तो आपको एक जुर्माना देना होगा, जैसे 500 रुपये किसी को देना। चेकमार्क। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं जो आपकी प्रगति पर नज़र रखे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब आपके पास छोड़ने का डर होगा तो आप आदत को निभाने के लिए ज़्यादा प्रतिबद्ध होंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. बुरी आदतों को रोकने के लिए क्या करें। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो इसका सही तरीका यह है कि उसे कठिन बना दें। चेकमार्क। अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं तो अपने फ़ोन से ऐप्स हटा दें। चेकमार्क। अगर आप ज़्यादा टीवी देखते हैं तो उसका रिमोट किसी मुश्किल जगह छिपा दें। चेकमार्क। अगर आप अनहेल्दी फूड खाते हैं तो उसे खरीद कर ही न लाएं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। हम वही आदतें ज़्यादा करते हैं जो आसान होती हैं, इसलिए बुरी आदतों को कठिन बनाएं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. आदतों को मजबूत करने के लिए गोल्डन नियम। आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स अपनाएं। चेकमार्क 1. नेवर मिस ट्वाइस। लगातार 2 बार आदत मत छोड़ो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर एक दिन जिम नहीं गए तो अगले दिन जरूर जाएं। चेकमार्क 2.
हैबिट स्टैकिंग, नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जैसे ब्रश करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। चेक मार्क 3, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप 7 दिन लगातार पढ़ाई करते हैं तो खुद को रिवॉर्ड दें। चेक मार्क 4, एनवायरनमेंट मैटर्स, अपने आसपास ऐसा माहौल बनाओ जो आदत को सपोर्ट करे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताबें पास में रखें और फ़ोन दूर रखें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5, निष्कर्ष और सुझाव। इस अध्याय में हमने सीखा कि मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी सिस्टम बनाना होता है। अगर आप सही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो अच्छी आदतें खुद ब खुद बन जाएंगी और बुरी आदतें छूट जाएंगी। तो अब सवाल आपसे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण आदत को ट्रैक करने के लिए कोई सिस्टम बनाएंगे? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और कौन सी एक आदत है जिसे आप अगले 30 दिनों तक लगातार निभाने का वादा कर सकते हैं? चेकमार्क, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये 3 बातें याद रखें। छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़ी सफलताओं की नींव रखती हैं। अगर आप अपनी आदतों को सुधार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं, इसलिए अपनी आदतों को ध्यान से चुनें। अगर आपको ये सीख पसंद आई तो अगले 30 दिनों तक इसे अपनाने का संकल्प लें, क्योंकि छोटी आदतें ही असली बदलाव लाती हैं।